प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। तो जैसा हमने लास्ट में कहा था कि हम उसके आगे का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू जहाँ से करेंगे, तो आपने कहा पहले ग्रामर के ही कुछ टॉपिक्स कराए जाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके ग्रामर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को हम लोग स्टार्टिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम 3 से 4 टॉपिक कवर कराएंगे आप लोगों को जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो पहला टॉपिक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखो, पहले इंग्लिश में देखेंगे। इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, यदि दो या दो से ज्यादा शब्दों को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन बट ओनली पर्सन और थिंग और आइडिया इज डिस्कस्ड, लेकिन एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो, तो उसे के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वैसे जनरली हमने क्या पढ़ा है? हम जनरली ये पढ़ते हैं कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े तो प्लूरल होते हैं। बट कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन ये आता है, जो इस बार भी एक मीटिंग में था, कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े और अगर उनका मीनिंग एक निकल कर आए, तो फिर हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो वो पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ये लिख दिया है आप लोगों के लिए ताकि इजी रहे। सब्जेक्ट के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए सपोज करिए पहला एग्जाम्पल है स्लो एंड स्टडी। अब सिंगुलर क्यों है? ये सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या होता है? स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है परसिवरेंस, कॉन्टिन्यूटी, निरंतर, लगातार। जैसे वो कछुए वाली चाल नहीं होती, तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर है तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या एस लगाते हैं। और अगर मेरा सब्जेक्ट वहीं प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। ठीक, तो क्या करना है मुझे इसमें? मुझे इसका आंसर करना पड़ेगा वेंस। ये पहला एग्जांपल ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? खाने वाली ब्रेड होती है वो अलग होती है, बटर अलग होता है। बट जब दोनों एक साथ रख दिए तो सेंटेंस में इनका मीनिंग क्या है वो देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस में इन दोनों का मतलब है रोजी रोटी, क्योंकि उसने कहा है कि अपहिल टास्क टू अर्न इन दिस रैट रेस। आज की इस कंपटीशन वाली दुनिया में रोजी रोटी कमाना बहुत टफ काम हो गया है। तो यहां पर ब्रेड एंड बटर की बात नहीं कर रहा है, यहां पर काम किसकी कर रहा है? लाइवलीहुड, यानी कि जिससे घर चलता है, रोजी रोटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। और अगर ये सिंगुलर हुआ तो ये भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर। दो वर्ड भले ही हो अलग अलग, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, दैट इज कानून। कानून किसी भी हालत में बना रहना चाहिए। तो अगर ये सिंगुलर है तो आंसर इसका होगा इज। कास्ट एंड क्रीड। कास्ट एंड क्रीड का क्या मतलब होता है? कास्ट एंड क्रीड का मतलब होता है दैट इज जातिवाद। और ये सिंगुलर है मीनिंग, तो आंसर हो जाएगा इज। भारत में जातिवाद जो है वो एक बड़ी समस्या है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन तैयार होता है। तो और 3 4 क्वेश्चन है, जैसे माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। ये सारे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। वही मेरा दोस्त है, वही फिलोसफर है, वही मुझे मोटिवेट करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा एक ही सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही होगी। द हॉर्स एंड कैरिएज, क्या मतलब है इसका? घोड़ा तांगा। तो घोड़ा तांगा एक ही चीज होती है, ये थोड़ी ना कहोगे घोड़ा अलग है तांगा अलग है। तो इसके साथ भी कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर होगा। फिश एंड चिप्स, ये भी डिश, भोजन की ही बात कर रहा है। तो जब भोजन की बात कर रहा है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। ये नहीं कहोगे फिश अलग चिप्स अलग। कई जगह पे फिश एंड चिप्स एक फूड होता है, ठीक, जैसे फिश एंड करी होता है। ठीक, द सम एंड सबस्टांस। अब इस पूरे का एक ही अर्थ है। सम एंड सबस्टांस का मतलब क्या होता है? दैट इज समरी। समरी कहेंगे, सार कहेंगे, है ना। तो आंसर इसका होगा इज। इज इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, चलिए जी। तो ये था हमारा पहला टाइप जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टाइप है क्या? कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े और उनका मीनिंग एक आ जाए तो वो कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 पे, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक दूसरा टॉपिक ये भी आजकल उठ रहा है, क्या है? मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन। ध्यान रखिए, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको इस तरीके से दिया हो मोर देन वन, तो वन के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे? वन के अकॉर्डिंग आपका नाउन होगा सिंगुलर। और अगर नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी।
दूसरा, अगर उसने 1 की जगह पे यहां पे 2 दे दिया, 2 3 4, तो इसके अकॉर्डिंग नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। और नाउन अगर प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। फिर से समझिए, मोर देन 1, अगर 1 है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक को छोड़ के कितना भी है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलो एग्जांपल देखेंगे। मोर देन 1 सोल्जर, अब 1 के अकॉर्डिंग सोल्जर क्या है? यहां पर सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा आपका? हैज। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, यहां पर 1000 है और उसके हिसाब से स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हैव आंसर होना चाहिए। मोर देन 1 MLA, क्योंकि 1 है तो 1 के हिसाब से सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर आएगा तो आंसर क्या होगा? वॉज। नेक्स्ट, मोर देन 2, अब यहां 2 दे दिया तो 2 के हिसाब से चोर भी प्लूरल हो जाएगा, और थीफ जो कि अपने आप में सिंगुलर नाउन होता है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा थीव्स, तो आंसर इसका हो जाएगा हैव। मोर देन 10 लाख रुपीज, अब 10 लाख रुपीज जो है ये क्या है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसका उत्तर होगा वर, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या है, एक बार रिवीजन कर लो। अगर 1 दिया है, मोर देन 1, तो 1 के हिसाब से नाउन कैसा होगा? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर 1 की जगह 2 3 4 दिया है तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल, और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। होपफुली ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जहां से आपके क्वेश्चंस निकालता है वो, उस कॉन्सेप्ट का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक, पहले हम ये वाला लेके चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा आता है, 100% आता है ये, इससे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल होते क्या है? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। ए और एन, यही दो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये यूज कहां होते हैं? सबसे बड़ी बात है कि दोनों तब यूज होते हैं जब नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन, और वो भी काउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ कभी इस्तेमाल नहीं होते डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि दोनों सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, बट अलग अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? तो ए का कब यूज करेंगे? जब हमारे पीछे नाउन कैसा हो, यानी कि सपोज करिए मैंने कोई वर्ड लिया और इस वर्ड का जो पहला लेटर है, जो फर्स्ट लेटर होगा, उसकी साउंड मैटर करेगी। क्या मैटर करेगी? साउंड। अगर ये साउंड दे रहा है मुझे कॉन्सोनेंट, तब तो मैं यूज करूंगा ए, और अगर ये मुझे दे रहा है वोवल साउंड, तो वोवल साउंड के साथ एन। कई बार हम बच्चों क्या गलती कर लेते हैं कि हम यहां पर सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा ए और वोवल के साथ लगेगा एन, लेकिन ऐसा नहीं है। वोवल के साथ नहीं लगाना है, वोवल साउंड के साथ लगाना है। सारा खेल इसमें साउंड का है, इसीलिए जब आप नोट्स बनाओगे तो इसमें अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसमें साउंड को अंडरलाइन कर लेना कि साउंड इंपॉर्टेंट है, सारा खेल ही इसमें साउंड का है। तो अगर वोवल साउंड होगी तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो बच्चों ए। ठीक है, याद रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इतना परेशान नहीं होना है साउंड को, मैं आपको वर्ड दूंगा, जो वर्ड आपको दूंगा उन्हीं में से आपके पेपर में आएगा। ठीक है, बाहर नहीं जाने वाला आपका। लो जी, ये वो वर्ड है जो हमें साउंड कुछ और देते हैं और लेटर कोई और है, तो इनके साथ लगाना है। मेरे साथ साथ फटाफट, जैसे मैं पढ़ूंगा उससे पहले लगाओ। बताओ, पॉज करके एक बार तुरंत देखो कि कौन सा आ सकता है। जैसे ये है, अब एच किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, बट साउंड क्या होगी? आर, आ का साउंड होगा इसमें, तो इसीलिए मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? एन आर। आई ए एस, एन आई, तो ये तो सिंपल है, वावल की साउंड है, ये भी वावल की साउंड है। एक्सरे, एक्स कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन जब आप एक्स लिखोगे तो ए आएगा यहां पर, तो इसीलिए एन एक्सरे मशीन कहलाएगा। यही गलतियां पेपर में होती हैं। मान लो मैंने यहां पर कह दिया ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति, तो अ का साउंड आएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन। एमएलए में लिखूंगा तो फिर तब भी एन एमएलए, ए का साउंड। एमपी लिखूंगा तब भी एन एमपी। ये तो पेपर में बहुत ज्यादा पूछते हैं आप लोगों से। एफआईआर लिखूंगा तब भी वही आएगा, एन एफआईआर। एसएचओ लिखूंगा तब भी
NSHO आएगा। LLB लिखूंगा तब भी मुझे L लिखना पड़ेगा, A का साउंड आएगा तब भी NLLB बैठेगा। ठीक है जी। अब देखने में तो एक कॉन्सोनेंट है बट साउंड अलग दे रहे हैं ना सारे वर्ड। ठीक। M में सबसे ज्यादा ये आता है, सबसे ज्यादा पेपर में ये पूछता है, तो MA में क्या हो जाएगा, NM में, क्योंकि आप जब आप M में लिखोगे तो A का साउंड आएगा। BA में बै हो जाता है तो इसीलिए वॉवल साउंड नहीं होती तो आ BA रहेगा। ऑनर, N ऑनर, ऑ का साउंड आएगा। ऑनरेबल पर्सन, अच्छा नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे नाउन नहीं है तो वैसे भी एडजेक्टिव के लिए आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो अगर पर्सन दिया हुआ है, क्योंकि पर्सन के लिए ही, यानी कि पर्सन कह रहा हूं मैं, नाउन के लिए ही हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, तो सीधी सी बात है एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, एन ऑनरेबल स्टूडेंट कह सकते हो, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, नाउन आपको मिलना चाहिए आगे तो एन आ जाएगा। अच्छा जी, यूनिट, अब देखो ये यूनिट है यहां पर, तो आपको तो देखने में लग रहा है ये क्या है, AEIOU वॉवल है, बट ये का साउंड है, ये का साउंड है तो आ। यूनियन ये है तो आ यूनियन। अनियन, अ का साउंड आ जाएगा, एन अनियन प्याज। अम्ब्रेला, अ का साउंड आएगा, एन अम्ब्रेला। यूटेंसिल, अब इसमें ये का साउंड आ जाएगा तो अ यूटेंसिल। ये आते ही जब भी ये का साउंड आएगा तो वहीं पर आ आएगा। जैसे मुझे बताओ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जब आप लिखते हो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में किसका साउंड आता है, ये का, तो अ यूनिवर्सिटी कहोगे। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स पक्का है आपका, जो जो टॉपिक में करा जाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ये लो, ये का साउंड आएगा, अ यूजफुल बुक। एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज। ऑक्स, एन ऑक्स। एक्समेस्ट्री, एक्समेस्ट्री ऐसे लिखोगे तो एन एक्समेस्ट्री। एनसीसी, एनसीसी में ए आ जाएगा तो एन एनसीसी। एसपी तो क्या हो जाएगा, एन एसपी। ऑनरेरी पोस्ट, आ का साउंड आएगा, एन ऑनरेरी पोस्ट। ऑर्ली, एन ऑर्ली विजिट। LIC, एन LIC एजेंट। 5 ईयर, आ 5 ईयर, फे का साउंड रहेगा ना, आ 5 ईयर प्लान। लो जी, इपाक, इपाक होता है युग, एरा, तो एन ई का साउंड रहेगा, एन इंक पॉट। आंट, एन आंट, ये का साउंड रहेगा, अ यूनिक, अ यूनिक बुक कह दो, अ यूनिक ऑब्जेक्ट, अ यूनिक प्लानेट, ये रहेगा यहां पर भी। एन एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य, तो एन एम्पायर। यूजफुल, ये का साउंड रहेगा, अ यूजफुल बुक। यूरोपियन, अ यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। ईगल, एन ईगल, ई का साउंड जाएगा। लो, इतना मिल जाएगा, इसके बाद कभी उस रूल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां से क्वेश्चन में। FO, एन FO। फॉरेस्ट ऑफिसर, F, अ फॉरेस्ट ऑफिसर। 1 रुपी नोट, वे, अ 1 रुपी नोट। वन आइड मैन, सेम, अ वन आइड मैन। अब देखो कहने को ओ है लेकिन वे का साउंड दे रहा, जब भी वे का साउंड देगा आ ही आएगा, अ 1 रुपी नोट, अ वन आइड मैन। नेक्स्ट, ईव, इसमें ई का साउंड रहता है, ई का, ठीक है, ईव, तो एन ईव। इसमें ई का नहीं, इसको पढ़ते हैं यू, और ये फीमेल होती है, फीमेल ऑफ शीप, फीमेल ऑफ शीप, भेड़ की जो महिला होती है उसको कहते हैं, तो क्या बनेगा, आ यू। कह देखने में यू या ईव लग रहा होगा लेकिन ईव या यू नहीं है, ये यू पढ़ते हैं, यू, तो आ यू। एयर, तो एन एयर, ए का साउंड आएगा इसमें। अब देखो, अंपायर, क्या पढ़ेंगे इसको, अंपायर, आ का साउंड, एन अंपायर। अब ईयर पढ़ते हैं इसको, ईयर नहीं, ईयर तो ये होता है कान वाला, ये होता है यर, 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 ठीक है, तो आ यर। हाउस, तो क्या पढ़ेंगे, आ हाउस, है का साउंड रहेगा इसमें। लो जी, कमी नहीं है, बिल्कुल फुल है। आ हम्बल पर्सन, इसीलिए मैंने कहा था बाहर नहीं जाने वाला। आ यूनैनिमस डिसीजन, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। एन अगली, अ का साउंड रहेगा, अगली वेमेन। एक्स, एन एक्स कुल्हाड़ी। एन एच एम टी, जब एच लिखोगे तो ए का साउंड रहेगा। एल, एन एल एम स्कूल। एन एल एम एम एल सी, एम एल सी, तो एन एम एल सी। एम पी, एन एम पी। यूनिफॉर्म, आ यूनिफॉर्म, ये का साउंड रहेगा। एस डी ओ, एस डी ओ लिखोगे तो ए का साउंड आएगा इसमें, एन एस डी ओ।
ठीक है जी। लास्ट, ऑर्फन, एन ऑर्फन अनाथ, एन एरा युग, एन एग अंडा, आर्ट, एन आर्ट। ऑक्सन के साथ मत लगाना, क्योंकि ऑक्सन किसका प्लूरल होता है? ऑक्सन इज द प्लूरल ऑफ ऑक्स, और ऑक्स होता है सिंगुलर, एन ऑक्स, बैल। तो ऑक्स का जो होता है ऑक्सन होता है। अभी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ मैंने अभी बताया कि प्लूरल के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते। तो आर्टिकल ए और एन कहां लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। क्या बताया, बताना जरा। ए और एन कहां लगते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ, और वो भी कैसा होना चाहिए? काउंटेबल, सिंगुलर नाउन के साथ जो कि काउंटेबल हो। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ आप डायरेक्ट ए और एन नहीं लगा सकते। तो याद रखना, ए और एन अनकाउंटेबल के साथ सीधा सीधा नहीं यूज कर सकते। ये दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक आप सभी को? चलो, अच्छा, इसमें एक बहुत काम की चीज और साथ के साथ इसमें ले लेना। यही चीज मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्ट आर्टिकल ए और एन कभी नहीं लगा सकते हैं। तो वो अनकाउंटेबल नाउन मैंने यहां पर दिया है। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन कौन से वो अनकाउंटेबल नाउन है जनरली जो पेपर में देता है। ऐसे तो दुनिया में लाखों अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये वाले वो अनकाउंटेबल नाउन है जो आपको पेपर में देता है। इनको कभी SCIS बना देगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो वाटर है, अब वाटर पानी के रूप में क्या है? अनकाउंटेबल है, तो आप इसका वाटर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा। जैसे एयर है तो एयर्स गड़बड़ हो जाएगा। अनकाउंटेबल में SCIS नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऐसी हम लगेजेस नहीं कर सकते, बैगेजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एडवाइसेस नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशंस। तो इनकी ये लिस्ट दी है मैंने। ठीक है, और कहो तो इनमें से जो आपके में ज्यादा आते हैं वो वाले लगा दूं। जैसे ये वाला देखो, ट्रैफिक, ज्वेलरी। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, जो आपको सबसे ज्यादा देगा इनमें से ये दे देगा, एक ये देगा, एक ये वाला दे देगा। इक्विपमेंट बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, अल्फाबेट कभी कभी दे देता है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ये वाला बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये वाला अक्सर बहुत ज्यादा पूछता है। ये वो हैं जो सबसे ज्यादा, मतलब कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं कि भैया क्रिस्प बता दो, वो वाला मेन जो बहुत ज्यादा आते हैं। रिवाइज तो 4-5 बार करोगे सारे ही हो जाएंगे, मैंने तो टोटल दे दिया है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछता है वो मैंने आप लोगों को यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं आगे। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। अब फियर, डर, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल है, आप यहां पर आर्टिकल नहीं लाओ। फर्नीचर है, नो आर्टिकल। एन एडवाइस नहीं करोगे, अनकाउंटेबल है। ब्यूटी, सौंदर्य, अनकाउंटेबल नाउन है, तो कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये रहा, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल। आ वाटर, एन वाटर थोड़ी कहोगे। प्रेम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। फीलिंग्स, जिसको गिन नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये वाला बहुत टॉप वाला था, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको इसमें देता हूं आज के लिए। तो आज के जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको रिवाइज करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कैसा लगा आपको, और प्रॉमिस करोगे कि हाँ भैया रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको इस तरीके से बीच बीच में रेगुलर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देता रहूंगा, और जितने मैं दे दूंगा ना आपको, अगर आपने वो रिवाइज कर लिया, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, आपको आज भले ही लगे, लेकिन आपका एक समय आएगा, अगर आपने ये बीच बीच में रेगुलर कर लिए ना, जब जैसे जैसे मैं दूंगा आपको, आप वास्तव में एकदम से रिवाइज भी होंगे अच्छे से, क्योंकि कम दे रहे हो ना। एकदम से मान लो बहुत सारा करा दो तो नहीं होता है, बच्चों से नहीं होता एकदम से। तो रिवीजन भी करना है। मान लो मैंने आज करा दिया, आपने 2 दिन इसका रिवीजन किया, फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक सीरीज में दे दी कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट वाले। वैसे तो हजारों चीजें हैं, लाखों, कहां तक करोगे, इतना होता ही नहीं है। और फिर पेपर में, सबसे बड़ी बात है पेपर में नहीं आता, और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा आता है कि नहीं आता है। और वो फिर मैं अपने एक्सपीरियंस आपको दे ही रहा हूं कि वो चीजें जो एग्जाम में आती हैं। तो रिवीजन करोगे, प्रॉमिस लिखना कि हाँ भैया रिवाइज करेंगे, तो अगले कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। अब ये वाला देखो, 1/3 एंड 2/3 वाला, इसको समझो बच्चों। हमेशा याद रखना, जब भी जैसे 1/3 है तो इसको इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जब भी ये सिंगुलर होगा तो ऐसे जब आप उसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये
जैसे 1/3 लिखा तो ये थर्ड सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर ये प्लूरल हो गया न्यूमिनेटर तो नीचे भी एस लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो 1/3, सॉरी 1/4 है ये, तो ऊपर सिंगुलर है तो 1/4, लेकिन 3 आ गया ना तो प्लूरल है तो 3/4। अगर मैं आपसे कहूं 2/5 तो इसको क्या लिखोगे, इसको 2/5 एस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां प्लूरल है। अगर मैं इसको 1/5 कहूंगा तो अब फिफ्थ में एस नहीं लगाना पड़ेगा, अब इसको कहूंगा 1/5 कहूंगा। ठीक है, अच्छा ये तो लिखने का मेथड है, लेकिन अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटा सा सवाल है मेरा आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले। जैसे ये है, इसको बच्चे रटते हैं कि भाई 1/4, 2/3, 3/4, 1/5 के बाद अगर प्लूरल नाउन होगा है ना तो प्लूरल वर्ब आएगी। 1/4, 2/3 मतलब इन्हीं के बाद अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर आएगी, और अगर इनके पास सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आपको इतनी सरदर्दी ही क्यों लेनी है, आपको मैथ्स के हिसाब से बताते हैं ना। मान लो आपके पास 3 चीजें हैं और मैंने आपसे कहा कि यहां पर बहुत सारे जो हैं वो लड़के हैं, ठीक है, ये सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, ठीक है, बबलू, बिल्लू, कपिल, मनीष, रोहन, ये सारे लड़के हैं। मैंने कहा भाई 1/3 ऑफ द बॉयज, लड़कों में से 1/3, तो कोई फ्रैक्शन निकाल लिया 1/3, लड़कों में से 1/3 लड़के, तो जो ये नीचे आएगा ये वाली जो संख्या जो हमने निकाला ये वाला पार्ट, तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो क्या ही निकल कर आएगा, प्लूरल का कोई भी हिस्सा प्लूरल ही निकल कर आएगा। यही तो है कि भाई प्लूरल का कोई भी हिस्सा प्लूरल ही निकल के आता है, ठीक है, चाहे हाफ कह दो तो हाफ निकल के आ जाएगा। अब मान लो मैंने कहा भाई 1/3 ऑफ द एप्पल, ये सिंगुलर है, एक सेब है ये, यहां पर ये बॉयज थे लड़के, यहां पर क्या है ये एप्पल है। तो अगर मैं कहूंगा इसका 1/3 तो 1/3 क्या ही तो निकल के आएगा, एप्पल का एप्पल ही निकल के आएगा, यानी कि सिंगुलर का इतना काट के सिंगुलर ही आएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा आपसे कि भाई ये है यहां पर पानी, ठीक है, ये है अनकाउंटेबल और ये है इधर आपका पानी, और मैंने आपसे कहा कि भाई इस पानी का ठीक है, इस पानी का 1/3 पानी, इस पानी का 1/3 पानी, तो यहां पर जो तुम निकालोगे बच्चों ये भी तो पानी ही निकलेगा, पानी का गधा घोड़े थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा, अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या ही निकलता है, अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या ही निकलता है, अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल ही तो निकलेगा। तो हमने क्या सीखा भाई, तुम चाहे 2/3 कह दो, 1/3 कह दो, कुछ भी कह दो, हाफ कह दो, प्लूरल का प्लूरल, सिंगुलर का सिंगुलर और अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल। तो अब मुझे इतना क्यों रटना भाई, तो मैं तो सीधा क्वेश्चन को देखूंगा ना। देखो उसने कहा 2/3 ऑफ द बुक, इस किताब का 2/3, अब ये बुक ही कितनी है सिंगुलर, सिंगुलर का कुछ भी निकालोगे हिस्सा तो क्या निकलेगा सिंगुलर, तो वर्ब कैसी हुई सिंगुलर, देखो कितना आसान हो जाएगा। एक मैंगो है सिंगुलर, इस मैंगो का 3/4 सिंगुलर, तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा इज। लड़के हैं बहुत सारे, उन लड़कों का 1/3, तो प्लूरल का प्लूरल निकलेगा, तो प्लूरल का प्लूरल निकलेगा तो आंसर क्या होगा हैव हो जाएगा। मिल्क, अब मिल्क क्या है, दूध है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का कितना भी हिस्सा निकाल लो क्या ही निकलेगा अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगुलर, तो आंसर इसका होगा हैज। ठीक है जी, लो ये 3 क्वेश्चन 4 करके दिखाओ मुझे, पॉज करके पहले खुद से लगा फिर बताना कितने सही हुए। अब देखो पानी अनकाउंटेबल, पानी सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा इज। और आगे आओ, सिलेबस क्या होता है, सिंगुलर है, सिलेबस सिंगुलर है तो सिलेबस का हिस्सा सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर का कोई भी हिस्सा सिंगुलर। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल, तो आंसर होगा इज। मैन बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा क्या होगा प्लूरल ही होगा, तो आंसर क्या होगा हैव। बस सिंपल। तो ये मेरे भाई इतना शानदार तरीका बता दिया कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, अपने आने वाले बच्चों को भी कहोगे कि बेटा रुक तेरे बाप ने देख क्या सीखा तुझे बताता हूं मैं भी जरा।
इतनी शानदार चीज है, ठीक है, अब रटना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए, कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, नो बकवासबाजी, नो बहुत ज्यादा इधर की बात, सीधा सीधा कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट, रिवीजन, डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपने रिवाइज किया तो मैं आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा, और वो वाले जो पेपर में आते हैं तो बहुत सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू द पॉइंट चीजें, क्रिस्प चीजें पढ़ोगे और पेपर में 100% स्कोर रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।